आखिर कहाँ चली गई वो? पर ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो गलत है ना। वो ऐसे बिना किसी को बताए कहीं जा कैसे सकती हैं? कहाँ थी आप? सूटकेस लेकर गई थी, क्यों? और घर पे किसी को कुछ बताया भी नहीं। और फोन क्यों बंद था आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आपका फोन क्यों बंद था? सबने कितनी बार ट्राई किया आपको? कितना परेशान हो गए थे हम सब। मैंने पूरे घर में ढूंढा आपको, आप कहीं नहीं दिखी। कहाँ थी आप? नायरा, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वो घर पे मिष्टी ने कुछ कहा। घर पे सब लोग, मुझे नहीं पता। हमेशा तो आप ऐसे ही कह देती हैं शायद, लेकिन खुशी के असली आंसू आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रोने से रोकूंगा नहीं। तुमने देखा ना डुग्गू, उसे मेरी चिंता है। उसने कहा नहीं, पर मैंने महसूस किया, उसकी आंखों में देखा। उसे मेरी चिंता है, अपनी मम्मा की चिंता है। हाँ माँ, मैंने भी महसूस किया। पगली है वो, जो इतना सब कुछ अपने मन में दबाकर बैठी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी सब बाहर आ जाएगा और फिर आप देखना कैसे वो आपको अपने गले लगा लेगी। पापा ने कहा था ना कि हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नायरा बेटा, बेटा 2 मिनट का बोल कर गई थी, कहाँ लगा दी इतनी देर? ओ नानी, मेरे फोन में अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था और आश्रम से फोन आया था, इसलिए बाहर फोन पे बात कर रही थी। नायरा बिल्कुल सही कह रही है। अगर नेटवर्क अच्छा ना हो तो कनेक्शन आसानी से नहीं जुड़ता है। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेटवर्क ठीक हो जाए और सही जगह सही कनेक्शन हो जाए। आओ बेटा। अरे बेटा, संभाल के बेटा। कोई बच्ची नहीं हूं और ना ही गिरने से डरती। वैसे भी इतने सालों से अकेले गिर गिर के संभलना सीख लिया है मैंने। कुहू, चल तू अपना कमरा दिखा मुझे। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे लिए तो यही बहुत है। सामने वो चाहे कुछ भी कहे, उसे मेरी चिंता तो है। आइए ना नायरा दीदी, देखो ये है मेरा रूम। ये क्या है? कितने दिनों से मैंने कोई गेम ही नहीं खेली, अभी खेले क्या? वो कैसे रहेगा जो नायरा ने खुद बनाया था? याद है आपको? दी घड़ी घड़ी रूल्स चेंज कर देती थी ताकि सिर्फ यही जीते। हाँ, झमू का। और हमें लगता था इसे झुमका बोलना नहीं आता। क्या भाई, आप भी ना। खैर छोड़ो, खेले अब। वैसे तो हमेशा नायरा ही गेम जीती थी, पर देखना इस बार तुम नहीं जीतोगी। बहुत प्रैक्टिस की है मैंने तुम्हारे पीछे। मेरे जितना नहीं खेला होगा। ऋषिकेश के बच्चे बच्चे तक को सिखा दिया मैंने ये गेम। इनफैक्ट वहाँ के टूरिस्ट भी खेलने लगे थे। वैसे तो गायों की भी बहुत प्रैक्टिस है और वो बहुत स्मार्ट भी है। ओके अरे पर ये गेम तो नायरा ने ही बनाई है,
इससे बेटर कोई कैसे हो सकता है? ये गेम खेलने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि कौन किससे बेटर है, नहीं तो पूरा टाइम इसी में ही निकल जाएगा। चलो। कितना परेशान हो गए थे हम सब। मैंने पूरे घर में ढूंढा, आपको आप कहीं नहीं दिखी, कहाँ थी आप? अरे आप कब से हैं यहाँ पे? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हंसी को कैद कर रहा हूँ। इतने सालों बाद ऐसी मुस्कुराहट देखी आपके चेहरे पर। मेरी बेटी घर आई है नैतिक, और उससे भी बड़ी बात, उससे मेरा ख्याल है, मेरी चिंता है। मैं जानता हूँ अक्षरा, जब आप आसपास नहीं थी और कोई भी उसे आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा था, तो उसकी चिंता साफ उसके चेहरे पे झलक गई थी। मैंने भी ठान लिया था उसे कुछ नहीं बताऊंगा जब तक वो खुद नहीं पूछेगी। हे भगवान, फिर तो बहुत परेशान हो गई होगी। ये होती है माँ, खुद चाहे कितनी भी परेशान होती रहे, लेकिन अपने बच्चों की परेशान होने की बात से ही परेशान हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे फिर से क्या कर रहे हैं आप? अक्षरा, आप ही तो कहती हैं जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को कैद कर लेना चाहिए, बटोर लेना चाहिए, राइट? तो फिर बड़ी खुशी का क्या इंतजार करना? क्या बात है, आज बड़े मूड में हैं? हाँ अक्षरा, इतना टाइम हो गया, इतने सालों में कभी ऐसे बैठे नहीं, बातें नहीं की, इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम लोग काम की कोई और बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे तो आपकी, मेरी, हमारी। और बच्चों की? नहीं नहीं, किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी। नैतिक, अब तो आप नहीं जाएंगे ना? मतलब जितना पहले बाहर जाते थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरा बस चले ना तो रिटायरमेंट ले लूंगा अब मैं। अभी से? हाँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ किसी एक्सपीरियंस आदमी को अपनी जगह रख लेता हूँ और अपनी छुट्टी कर लेता हूँ। और फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? आप हैं, बच्चे हैं, सबके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। और मोटे हो जाएंगे जैसे पहले थे। आप मेरे मोटे होने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए अक्षय, बल्कि खुद को देखें, बूढ़ी लगने लगी हैं आप। वो तो इसलिए ताकि आपके साथ मैच कर सकूं, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि पति बूढ़े हो गए हैं और बीवी अभी तक जवान है। अक्षरा, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था अक्षरा, कि आपको दोषी समझने लगा था मैं। गुस्से की तरह कभी कभी दुख भी आदमी को अंधा कर देता है, सही और गलत के बीच में फर्क नहीं देख पाता है वो। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अक्षरा, मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया है, और इसके लिए सॉरी तो क्या, कोई और ऐसी चीज नहीं है जो उसे कम कर सकेगा। लेकिन फिर भी एक बार हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। आई एम सॉरी। हेलो, क्या? नहीं, मैं सही तो कह रही हूँ। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इसलिए गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि आप सही नहीं कह रहे हो। लो बताओ, बेकार का चिढ़ रही है। इसकी ना हमेशा आदत है चिढ़ने की, कोई इससे आगे निकल जाए तो ये ऐसा ही करती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। बस बहुत हो गया, अब नहीं खेलना मुझे ये गेम। वैसे भी जो लोग चीटिंग करते हैं ना, मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलती। क्या हम चीटिंग कर रहे हैं? मुझे पता था कि तू ऐसा ही बोलेगी। तू मान ही नहीं सकती ना कि कोई तुझसे बेटर हो। हमने प्रैक्टिस की इस गेम की, वो भी मामी के साथ, तो चीटिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता है, वैसे तो हमेशा गुमसुम चुपचाप बैठी रहती थी, पर जब भी ये गेम खेलने की बात होती थी तो झट से तैयार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये गेम तुमने बनाया। ओके फाइन, आप जीत गई, मैं हार गई। हैप्पी? अब मुझे नहीं खेलना ये गेम, प्लीज। नायरा, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो रही हूँ मैं तो बस ये पचाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी ये गेम
अब इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने खेली है तो मैं ये गेम खेलने के लायक हूँ भी या नहीं? मेरे ख्याल से अब ये गेम आपके और आपकी मामी के हिसाब से ही चलनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट तो इंसान हमारे आसपास है ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस वक्त निकलना होगा। एक्चुअली घर जाके मुझे बाबूजी और नमन से भी बात करनी है। वो सब तो ठीक है जमाई साहब, लेकिन हुआ क्या है? उम्मीद करते हैं कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ बाबूजी, चिंता की बात तो मजा आया ना गेम में? बच्चों हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम लोग यहीं रुको और मैं पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। नायरा रुकते हैं ना, इतने दिन बाद यहाँ है, कितना मजा आ रहा है। हाँ नायरा, तुम लोग यहीं पे रुको ना। वैसे भी वहाँ पे जाके मैं काम में बिजी हो जाऊंगा और फिर तुम। नहीं पापा, अगर किसी और को रुकना है तो रुक जाए, मैं नहीं रुकूंगी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। पापा प्लीज। नायरा, नानी लोगों ने इतनी तैयारियां की हैं तुम्हारे लिए, और फिर अनन्या दीदी भी ऑल द वे आई है तुमसे मिलने के लिए। तो रात को तो रुको, कम से कम सुबह आ जाना। नहीं, मुझे अभी ही जाना है। पापा प्लीज, मुझे नहीं रुकना, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। नायरा तुम रुकती ना तो हमें बहुत अच्छा लगता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और बहुत आराम करना, ठीक है? कल सुबह हम आ जाएंगे और ढेर सारे मजे करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। राधे कृष्ण। बाल गोपाल से विनती करती हूँ बेटा, ये बहुत जल्दी हो देगा। जब नायरा बिल्कुल इसी तरह तेरा हाथ पकड़ कर कहेगी, जहाँ मेरी माँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। मैं भी भगवान जी से हर पल यही मना रही हूँ माँ, कि जल्दी से वो दिन आए। और आए हाय, ओए मजा आ गया है? तो क्या मजेदार खाना बनाए। हेलो, आहो जी। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ जी। हाँ, आ जाओ। किसका फोन था? सुनिए, तूने ही कहा था ना कि किराया बचाने का कुछ इंतजाम कर, ले कर देता। समझी नहीं मैं, क्या कर देता? चलिए ए देख, ए देख। पर ये होगा कैसे? ओ होगा कैसे मतलब? तो मैं करूंगा और तू चिंता ना कर। बस तू इस बात का ख्याल रख कि घर में सब कुछ शांत रहे, समझी? घर में लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी। बिल्कुल। वैकुंठ निवास। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तुम अचानक जा रहे हो? हाँ बाबूजी, मुझे जाना पड़ेगा। मनोज हमारा एम्प्लॉय और फिर वो हमारे काम से तो वहाँ पे गया है। अब जिस किसी भी गलतफहमी की वजह से वो अरेस्ट हुआ है, उसे दूर करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना बाबूजी, इसलिए मैं नाइजीरिया जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ, अपने साथ दमन को ले जाओ। पर दादाजी, चाचू को यहाँ भी तो काम होगा ना ऑफिस में। पापा के साथ मैं चला जाता हूँ। नहीं ना, बाबूजी ठीक बोल रहे हैं, मैं ही वहाँ चले जाता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर तो बाबूजी हैं ही, और अब वो नया लड़का कार्तिक भी आ गया, और जरूरत पड़े तो तुम भी काम संभाल सकते हो। वहाँ पर इशू बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। हाँ, और नैतिक प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उसे छुड़वा लें आप, वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है हमारा। हाँ मुन्ना, इतने सालों से ये आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमें पूरा यकीन है वो निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। पूरी कोशिश करना बेटा उसे बचाने की। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, हमसे ज्यादा और अच्छे से कौन समझ सकता है अलग अलग रहने का दुख। इसी बात का डर था मुझे कि कहीं वो, मैं उसे समझा दूंगा। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी आपके बिना। आपसे ज्यादा मुझे आप पे भरोसा है। अक्षर प्लीज, अब आप तो ऐसा मत कहिए। आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे उसे। नहीं नैतिक, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी ही है और आप ही को इसे पूरा करना होगा।
जब तक मैं लौटता नहीं, आपको हमारी बेटी का ख्याल रखना होगा। आपके हवाले करके जा रहा हूं मैं उसे। मैं आपसे वादा करता हूँ अक्षरा कि जब वापस आऊंगा तो जल्द से जल्द जो आप दोनों के बीच में दूरी है उसे खत्म कर दूंगा, ताकि हम सब लोग फिर से खुशी से एक परिवार की तरह रह सकें, जैसे पहले रहा करते थे। मैं नहीं रहूंगी अब पापा के बिना, नहीं रह सकती उनके बिना। पासपोर्ट है तुम्हारे पास प्रिंसेस? पिछला वाला तो एक्सपायर हो गया था ना, तो फिर क्या तुमने वहां पे बनवाया? नहीं? अरे मुझे तो लगा कि तुमने बनवा लिया होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा, ऐसे तो मेरी प्रिंसेस मेरे साथ जा ही नहीं सकती है। पता है मैं कितना मिस करूंगा तुम्हें, कितनी याद आएगी तुम्हारी। तो फिर मत जाओ। काश ऐसा कर सकता मैं नायरा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी और के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकता ना मैं। अब तुम्हें बताओ, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे पापा ऐसा कुछ करें? एक और बात मानोगी मेरी, जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। अपनी बेटी को छोड़कर जा रहा हूँ इसी उम्मीद में कि वो मेरा यहाँ पे इंतजार कर रही होगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे नहीं होगी नायरा, तो फिर मैं किसके लिए भागकर वापस आऊँ? एक मिनट। लाइफ बिल्कुल इस रेत की तरह ना फिसलती रहती है। जितना भी हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, पकड़ नहीं सकते। इसलिए इसके हर पल को महसूस कर सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। जी सकते हैं इसे, राइट? नायरा, तुम्हें घर में सब लोगों ने बहुत मिस किया है, तुमने भी बहुत कुछ मिस किया है ना? अब प्लीज इसे गवाओ मत, और प्लीज इन रिश्तों से, घर से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि भागने से मंजिल हासिल नहीं होती है। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं नायरा। अगर मैं वापस आऊंगा और तुम यहाँ पे मिल गई, तो शायद मेरी भागा दौड़ी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे नहीं रही ना नायरा, शायद फिर कभी मैं घर ना लौटूं। पापा, प्लीज एक बार अपने पापा की ये बात मान लो। पापा, अब जल्दी आना। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? फिर आपका काम? नमन है ना साथ में, मुझे जितना काम करना होगा वो मैं देख लूंगा, बाकी का काम नमन संभाल लेगा। और वैसे भी ये लीगल मैटर्स जो होते हैं ना, नमन ही ये सब काम देखता है, मैं नहीं। मैं तो बस इसलिए जा रहा हूँ नायरा, क्योंकि टेक्निकली ओनर मैं हूँ, तो जवाबदारी तो बनती है, और फिर किसी और को मेरी जरूरत भी है, राइट? चलो बच्चे से बाय बोलो मुझे, हाँ? और स्माइल करो। नायरा, ये क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ। अच्छा, ये बड़े बड़े आंसू क्यों टपक रहे हैं? देखो जरा अपनी शक्ल। क्या कहा उसने नैतिक? बात हुई? क्या हुआ? नहीं मानी वो? पर आपने तो वादा किया था ना? किया तो था अक्षरा, पर क्या? उसके विचारों को बदलना इतना आसान नहीं है। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी आपका जाना ठीक नहीं होगा, आपको नहीं जाना चाहिए। किसी और को भेज दीजिए, कोई और अक्षरा, चला जाएगा। नहीं अक्षरा, मैं please। चली जाऊंगी, लेकिन आप? मैं मजाक कर रहा था। मैं भी। हाँ? मुझे यकीन था कि आप उसे मना लेंगे। थैंक्स नैतिक। जब तक मैं वापस आता हूँ खूब सारा टाइम एक साथ बिता लीजिए आप, क्योंकि मैं जैसे ही वापस आऊंगा ना, आप बिल्कुल एकदम साइडलाइन हो जाएंगी। हो सकता है आपके आने तक हमारे बीच में कोई जगह ही ना बचे। ओह, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अक्षरा।
अगर ऐसा हो भी गया ना अक्षरा, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सच में मैं जेलस फील नहीं करूंगा। जल्दी आएगा नैतिक, आपके बिना मन नहीं लगेगा। अक्षरा मेरा तो अभी से ही मन नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कुछ मिस करने वाला हूं मैं। वक्त फिर से हमारी परीक्षा ले रहा है नैतिक, पर हम हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे हमेशा की तरह और अपने हिस्से की खुशियां हासिल करके रहेंगे। जिस तरह वक्त को नायरा को हमें लौटाना पड़ा है ना, उसी तरह बाकी सारी चीजें भी लौटानी पड़ेंगी और मैं पीछे नहीं हटने वाली। आपकी यही हिम्मत हमेशा मुझे हिम्मत देती है अक्षरा, इसे बनाए रखिएगा। जल्दी से जाके वापस आइए नैतिक। क्या कर रही हो? मैं भैया से बात कर रही हूँ। फिर से? हाँ। एक्सक्यूज हेलो। हाय, मिष्टी हियर, आपकी जीएफ। ओह हाय, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। कैसी है आप? और गर्लफ्रेंड लाइफ में क्या चल रहा है? कोई टीचर सता तो नहीं रही ना? देखो मुझे बता दो। मिष्टी, ये कार्तिक का फोन है ना? लाओ मुझे दो। ताऊजी पहले मुझे बात करने दो ना। मिष्टी तुम्हारी बातें तो चलती रहेंगी, मुझे काम की बात करनी है बेटा, लाओ। ओके लो। हेलो कार्तिक। ओ हेलो हेलो सर। अच्छा कार्तिक, मैं और नमन नाइजीरिया जा रहे हैं मनोज की हेल्प करने के लिए। बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें मैनेजर साहब दे देंगे। ओके ओके सर। मुझे वहाँ पे कितना टाइम लगेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से काम बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए। जी सर। कार्तिक, और हमारी जो नई कलेक्शन के ब्रोशर्स हैं ना, जो हमने सब क्लाइंट्स को दिए थे, कोशिश करना कि सबके सब ऑर्डर्स प्लेस करें। ऑलराइट सर। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो बाबूजी, अक्षरा, नक्श सब लोग यहाँ पर हैं। मेरी एब्सेंस में वही सब लोग ये काम देखेंगे। ओके सर आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। और मैंने आपसे कहा था ना, आपके जैसा बॉस बड़ी किस्मत से मिलता है। यू डोंट वरी अबाउट अ थिंग। हर चीज टाइम पर हो जाएगी, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। थैंक्स कार्तिक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सर आपको कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। कोई भी बात हो तो प्लीज टाइम भी मत देखिएगा। 24/7 आई एम अवेलेबल। ओके। जमाईसा चले जाएंगे तो अक्षरा और नायरा के बीच की कड़ी कौन बनेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी बात को लेकर वो नाराज हो जाए और कहीं। नहीं नहीं और माँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि इस दौरान वो दोनों करीब आ जाएं। हाँ, जिस काम में उम्मीद और डर दोनों का पलड़ा बराबर हो, उसमें हमें उम्मीद पे जोर देनी चाहिए। क्या पता इस समय कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही ना की हो। हाँ माँ, और वैसे भी जमाईसा कोई लंबे अरसे के लिए तो बाहर जा नहीं रहे। थोड़े दिनों की बात है, लौट आएंगे और उसके बाद तो सब अच्छा ही होना है। और कितना अच्छा होगा ना कि जब तक फूफा जी लौट कर आएंगे तब तक बुआ और नायरा फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएंगी। उनकी जो इच्छा है पूरी फैमिली को एक साथ देखने की, वो सच्ची कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, है ना? अब तो इच्छा पूरी हो ही जानी चाहिए बेटा। बहुत कठिन समय देखा है अक्षरा और जमाईसा ने। अब तो बस खुशियां ही खुशियां मिलनी चाहिए उन्हें। आधी रात वाली फ्लाइट ना बिल्कुल ही गलत होती है। ना रात को नींद पूरी होती है और सुबह जाकर वहाँ काम ही करना पड़ता है। ये दवाइयाँ भूल गए थे आप, मेरी नजर पड़ी तो मैं ले आई। सॉरी। इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं, और चाहे जो भी हो जाए अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके? यस गाइस। नमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों जा रहे हो? भैया को भेज देते तो भी तो काम हो जाता ना। नहीं करिश्मा, मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। चलिए पापा, निकलने का टाइम हो गया। हाँ। प्रिंसेस। बाय प्रिंसेस। पापा, जल्दी आना। अपना ख्याल रखना गुड़िया। बाय बाय। बाय।
जल्दी आना। हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी बाबूजी। बाय पापा, और प्लीज अपनी चिंताएं यहीं छोड़कर जाइए। मैं हूँ यहाँ, सब हैंडल कर लूंगा। जानता हूँ मैं, तभी तो जा रहा हूँ। जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तब आपकी चिंता खत्म हो जाती है। पापा, आराम से, आराम से। अरे मैं ठीक हूं बिल्कुल। मेरे जाने से ये दोनों हाथ और करीब आ जाने चाहिए। इतने कि इनके बीच मेरी जगह भी ना रहे। It's okay. चलो अब रो मत। माँ, उसने पापा से वादा किया है कि वो कहीं नहीं जाएगी जब तक पापा वापस नहीं आ जाते। पापा की प्रिंसेस उनसे किए वादा तोड़ेगी तो नहीं ना? कभी नहीं माँ। पता तो मुझे भी है, पर पता नहीं क्यों फिर भी देखने आ गई। रहा नहीं गया, और ये भी देखने आई थी कि कहीं पापा के जाने के बाद उदास तो नहीं है। काश नायरा भी आपका ये प्यार देख पाती। मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, उसे समझाने की, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा माँ, आपकी उम्मीद पूरी करने की। मैं आपको नायरा से मिलवा कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देवयानी जी, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है लल्ला। जब से मुन्ना गया है, बहू और नायरा बिटिया दोनों बहुत उदास रहने लगे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि नमन को अकेले भेज देते। नैतिक की जरूरत यहाँ ज्यादा है ना। यहाँ जो वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। नहीं दादी, कोशिश करें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर पापा यहाँ होते तो वो भी तो यही कोशिश करते हैं ना कि दोनों करीब आ जाएं। तो फिर ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। बल्कि उनके यहाँ ना होने से हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की उदासी को समझे और हमारा काम और आसान हो जाए। हाँ भैया, मामा जी को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा जब वो यहाँ आएंगे। हाँ वो तो है, बट नक्श हम करेंगे कैसे? वो सब मैंने सोच लिया है, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। किथे रह गया काका?
वो टाइम वे के भी नहीं आया। हेलो हेलो, मैं वो मैं वो आप ही ने ऐड दिया था ना न्यूज़पेपर में। आगो जी भाई अक्खा थक गई हैं आपके इंतजार में। आप इतनी देर से क्यों आए हो भाई साहब यहाँ पे? क्या काम है आपका? अभी हम तो आपको जानते ही नहीं। चलो दफा हो यहाँ से, इस घर के आसपास दोबारा दिखाई मत देना। चलो चलो भागो यहाँ से, भागो। अभी आपने कहा ना कि आपने पेपर का ऐड। और तुझे एक बार कई बात समझ नहीं आती। फाइन फाइन, रिलैक्स। क्या हुआ? कौन है? नहीं जी, बस हमें कोई गलतफहमी का मारा हुआ आ गया था जी। नहीं जी, मैं उसको मना किए जा रहा हूँ, वो अंदर ही बड़े आ रहा है। फिर मुझे गुस्सा आ गया। ये कार है हमारा, कोई कंपनी बात थोड़ी है। लो जी, हो गया सत्यानाश। वो इतनी मुश्किल नाल एक बंदे को फंसाया था, आंटी जी के चक्कर में उसे भी पकाना पड़ गया। अब सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। ए रब्बा। गायू, क्या हुआ? ये सफाई करते हुए रिंग मिली। बाथरूम में मामा जी की है ना? हाँ, ये तो नैतिक की है, पर वो तो इसे कभी नहीं उतारते हैं। शायद नहाते हुए फिसल गई होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों में तो कभी भी नहीं उतारी, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं जो चीज कभी ना हुई हो वो हो तो बुरा ही होता है। फालतू में उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है गायू दी। नायरा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये पापा की रिंग तुम पहने रखोगी? मतलब कि तुमसे अच्छा कौन संभाल सकता है उनकी चीजें? और तुम में तो जान बसती है उनकी, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं, तो तुम संभाल के रखोगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। वैसे ठीक ही तो कह रही है नायरा मामी, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचे। हाँ गायू, सॉरी बेटा। क्यों? आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? वो एक्चुअली मैं तुमसे इतने दिन से ठीक से बात भी नहीं कर पाई ना। पहले ऋषिकेश चली गई, उसके बाद जब से वहां से आई हूँ तब से मैं क्या बुद्धू हूँ? मैं समझती नहीं। मामी, अब मैं ना आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने मुझे सॉरी कहा। मैं बात नहीं करूंगी आपसे। अरे गायू सुनो तो। नहीं सॉरी नहीं, मैं नहीं करूंगी, गलती हो गई। अरे गायू सुनो ना बेटा। सॉरी, मैंने कहा ना दोबारा नहीं करूंगी। मैंने ना, अच्छा एक काम करती हूँ, चलो तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ। ओके? नहीं गायू, फिर क्या करूँ? हाँ, तुम्हारी डिजाइन बनाने में मदद कर देती हूँ। नहीं चाहिए। अरे फिर क्या करूं? हाँ, तो फिर मैं तुम्हारा फेवरेट हलवा या फिर कस्टर्ड बनाती हूँ। ओके? नहीं। अच्छा बाबा, कान पकड़ के सॉरी, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी। आप भी ना। राशि आंटी गलत टाइम पे वहां आ जाती ना तो हमें तो किराएदार मिल ही गया था। हाँ, हमें किराएदार मिल जाता और उनको किराया। वैसे भी कितनी बार हम किराए के लिए टाल चुके हैं, अब और कितनी बार बोलेंगे? मैं बस आपको एक बात कह देती हूँ, आप किराए का जुगाड़ करो बस। यार कैसे करूं? यार एक आइडिया है, क्यों ना मैं उस लड़के को दोबारा फोन करूं और मौका मिलते ही बुला लूं। क्या कहती है? क्या मामी, प्लीज चलिए ना। हाँ माँ, नायरा भी चलेगी। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। पर माँ अब क्यों मना कर रही हैं आप? पहले आप घर से बाहर इसलिए नहीं जाती थी कि पीछे से नायरा ना आ जाए, पर अब तो वो टेंशन भी नहीं है, तो फिर कारण क्या है? मैंने कहा ना डुगू, तुम लोग जाओ। और वैसे भी मैं बच्चों के बीच क्या करूंगी?
मामी नहीं, मामी आप हम बच्चों के वैसे भी फेवरेट है। मैंने कहा ना नहीं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं मजा नहीं आएगा। नहीं, मामी प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। सॉरी माँ। डुगू गायू सॉरी सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम लोग समझते ही नहीं हो, जिद करते हो बच्चों की तरह। तुम लोग को पता है ना, नायरा को मेरा उसके आसपास होना भी पसंद नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि वो यहाँ है मेरी आंखों के सामने, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर माँ, कोई परवर नहीं। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे वो परेशान हो, और वैसे भी नैतिक नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ, समझते ही नहीं हो। अब हम क्या करेंगे भैया, हमारी ये कोशिश तो फेल हो गई। एक और कोशिश। स्टूपिड फोन, जब देखो तब खराब हो जाता है। तो बेटा क्यों परेशान हो रही हो? नया ले लो ना। बेटा जब से आई हो ना तब से नोटिस कर रही हूँ, घड़ी घड़ी परेशान होगी, चिड़ोगी, कुड़ोगी, पर जो करना है वो नहीं करोगी। अरे इससे तो अच्छा है नया फोन ले लो ना। हाँ चलो सिलेक्ट करो इसमें से। मम्मा, अनन्या, चलो 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 जाओ। बैठो, ये ओपन कीजिए। मुझे नहीं चाहिए नया फोन। आई रियली लव दिस फोन। बस वो क्या है ना कि कभी कभी इरिटेट कर देता है। हर चीज की जरूरत हो तभी लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। और वैसे भी ये जो फोन होगा ना, हमारी तरफ से गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। मम्मा पापा, अगर मुझे नया फोन लेना होता तो मैं कब का ले चुकी होती ना। हमें पता है कि तुम खरीद सकती हो, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। चलो जल्दी से सिलेक्ट करो, ओपन कीजिए इसे। चलो। अच्छा से सिलेक्ट करना। अक्षरा, बहुत काम है, तुम कर लोगी ना या मैं आऊं? नहीं छोटी माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैं वही सोच रही थी कि सब बाहर से मंगवा दूं, पर वो क्या है ना कि बच्चों को देना है अनाथ आश्रम के, तो घर का ही ठीक रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। सॉरी मामी, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। हाँ माँ, मैंने ही कहा था गायू से कि मेरी हेल्प कर दे, ये अर्जेंट है। मुझे भी बहुत सारा होमवर्क मिला ताई जी, नहीं तो आपको पता है मैं तो सबकी हेल्प करती ही हूँ। हमेशा तो तुम सब लोग करते ही हो ना, आज नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। कोई आ रहा है क्या? ये इतना सारा खाना आ रहा नहीं है, जा रहा है। एक्चुअली आश्रम के बच्चों के लिए भिजवाना था ना। वो क्या है ना, मेरी भी तबीयत अचानक से खराब हो गई और महाराज जी भी बाहर गए हैं। बेचारी अक्षरा, सारा काम उसे अकेले करना पड़ रहा है। वैसे तो जब देखो गायुती मामी मामी करती रहती, पर अभी देखो हेल्प नहीं कर सकती। ऑफिस का काम भी अभी ज़रूरी है। और भाई वैसे तो हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हैं, पर अब, और ये मिष्टी, बिना मतलब सबकी हेल्प करने का शौक है इसको, पर अब जब हेल्प चाहिए तो। भैया काम बहुत ज्यादा है, कहीं मामी थक ना जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर फिर मुझे लगा कि 2-4 मिनट और रुक जाते हैं। अगर नायरा नहीं उठी तो फिर हम हेल्प कर देंगे। बेटा तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। आपके लिए नहीं कर रही हूँ, आश्रम के बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इस खाने की उनके लिए क्या वैल्यू है ये मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ।
सॉरी, मैं ये ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता